सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। होली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद अपने मिशन की ओर बढ़ते हैं। त्यौहार मनाने के बाद आप अपने मिशन को कामयाब बनाइए। मिशन आपका 2021 अर्थात 2021 के मिशन को कामयाब बनाना है। जैसा कि आपको ज्ञात है, विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आपके सामने लगी हैं। वो चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टेट हो, टेट के बाद आपको मालूम सुपर टेट आएगा। तमाम सी और भी वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं, टीजीटी, पीजीटी और एडेड विद्यालयों के लिए भर्ती। और आपको मालूम है लेखपाल वैकेंसी भी आने वाली है, पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। बच्चों, आपको ज्ञात है 2021 में सरकार का पिटारा खुलेगा सर्विस के लिए। और वो बच्चे सफल होंगे जो पहले से तैयारी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। वे विद्यार्थी जो बाद में सोचते हैं, बाद में करते हैं, बाद में शुरू होते हैं तो बाद में ही रह जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग ऑलरेडी जैसे आप तैयारी करते चले आए हैं, निरंतरता बनाए रखिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तो आइए आपके साथ आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप जानते हो हिस्ट्री में डेट याद रखना बहुत ही चुनौती होती है। तो आइए देखते हैं आज इंपॉर्टेंट डेट्स हम हिस्ट्री की आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में पहली डेट देखते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम। बच्चों ध्यान दो, विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था? तो आइए देखिए, यहाँ पे वर्ष आपको बताते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना। तो आइए देखिए 1904 में। 1904 में क्या बना था? विश्वविद्यालय अधिनियम बना था। आइए आगे इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। आपके एग्जाम में दिया आता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आप सभी बच्चों को मालूम है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आपको मालूम है किसने ये किया था? वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। आइए इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आपको मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए, सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो आइए देखिए, इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने क्या है यहाँ पे। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तिलक को राजद्रोह की सजा कब मिली? तो आइए देखिए, तिलक को राजद्रोह की सजा कब मिली थी? 1908 में तिलक को राजद्रोह की सजा मिली थी। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम, याद देखिए मार्ले मिंटो अधिनियम कब बना? आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे? 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम बना था। इसी श्रृंखला में आगे देखिए क्या है? गदर पार्टी की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कहां की थी? लंदन में की थी। आइए देखिए, यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना लंदन में हुई थी। प्रश्न इस बात का है कि कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आइए देखिए 1913 में हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो आइए देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो आइए देखिए 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। इसके बाद देखिए, यदि प्रश्न आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो आइए देखिए, इसकी भी डेट आपकी वही है, क्या है? 1916 में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था? देखिए, इसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है और एनी बेसेंट का नाम आता है। यदि संयोग से कभी दोनों विकल्प आ जाए तो आपको बाल गंगाधर तिलक लगाना है।
और यदि बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो आपका एनिवर्सरी लगाना है। तो देखिए क्या है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बिहार का आंदोलन है। देखिए बिहार का आंदोलन क्या है? चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। पेपर में आता है कभी कि चंपारण आंदोलन, यहाँ पे देखिए कब हुआ था? तो आपको मालूम है 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के कर्ता धर्ता कौन थे? तो इस आंदोलन के कर्ता धर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है रॉलेट एक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? इस एक्ट को काला कानून कहते हैं। इस एक्ट को काला कानून कहते हैं। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का नियम कहते हैं। इस नियम के तहत कहीं पर भी बिना कारण बताए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो आइए देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ला क्या है? रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं। तो ये काला कानून कब बना था? आइए देखते हैं ये काला कानून कब बना था? 1918 में। कब बना था? 1918 में। क्या बना था? रॉलेट एक्ट। इसे क्या कहते हैं? फिर से ध्यान दें, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ष है। यहाँ पे देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये घटना घटी, इस घटना का कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यहाँ पे देखिए, रॉलेट एक्ट अर्थात बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का नियम इसे कहते हैं। इस नियम के तहत ही हमारे दो प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उन प्रसिद्ध नेताओं के नाम क्या हैं? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये हमारे प्रसिद्ध नेताओं के नाम हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था किसके तहत? ये रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में हमारे भारतीय इकट्ठा हुए और आपके यहाँ पे क्या है? बाग में इकट्ठा हुए, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जब वहां पे इकट्ठा हुए तो आप अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे। उसी बीच में हमारा भारतीय ही गद्दार अंग्रेजों से जा मिला, अंग्रेजों से जा मिला। और अंग्रेजों में एक सेना के कमांडर कौन थे? जनरल डायर। जनरल डायर वहां पे आ गए। कहां गए? ये जलियांवाले बाग में। और उस बाग को क्या है? घेर लिया और मेन गेट पे खड़े हो गए। मेन गेट पे खड़े हो गए। आपको मालूम है बैसाखी का दिन था, शाम 4:30 बजे। शाम 4:30 बजे बिना वार्निंग दिए उन्होंने 303 नंबर की 1650 गोलियां दागी, जिसमें हमारे हजारों की संख्या में निहत्थे भारतीय वहीं पे शहीद हो गए। उस घटना का नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस घटना का नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप देखिए अर्थात ये घटना कब घटी? तो आइए देखते हैं ये घटना कब घटी। तो देखते हैं कब? 1919 की घटना है। क्या है? 1919 की घटना है। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना आपके पेपर में आती है तो आपको क्या लिखना है? 1919 आपको लिखना। फिर देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन देखिए आपका खिलाफत आंदोलन, यदि प्रश्न कभी आता है पेपर में खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो देखिए आइए ये भी आपका 1919 में आपका ये भी आंदोलन हुआ। ये भी आपका 1919 में ये भी आंदोलन हुआ। इसके बाद क्या है? असहयोग आंदोलन। जब ये घटना घटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो भारतीयों ने निश्चय किया, महात्मा गांधी ने निश्चय किया, प्रण लिया कि अब क्या है? असहयोग आंदोलन हम चलाएंगे और क्या है? अंग्रेजों के हर काम का विरोध करेंगे, हर काम का विरोध करेंगे। और क्या है? हर काम में क्या है? असहयोग की भावना रखेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आइए देखिए इसका नाम क्या पड़ा? असहयोग आंदोलन। अर्थात ये आंदोलन कब? आपका देखिए 1920 में।
कभी आ जाए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे चौरी चौरा कांड। यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड की घटना क्यों घटी। भारतीय पहले से ही बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ थे, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी और जनरल डायर, क्रूर जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों को वहां पे ढेर कर दिया था। भारतीयों में उबाल था और उस उबाल के बीच में एक घटना घट गई। ये घटना में ये भीड़, लोगों की भीड़ एक चौकी में घुस गई और चौकी में क्या किया, वहां पे मेन रास्ते पे खड़े हो गए कि ताकि कोई सिपाही वहां से भागने ना पाए। उस चौकी में 22 सिपाही थे, उनको सब घेर लिया, किसी को बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिला और वहां पे आग लगा दी गई, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। 22 सिपाही जिंदा जल गए थे। उस घटना का नाम पड़ा चौरी चौरा कांड पड़ा। उस घटना का नाम क्या पड़ा? चौरी चौरा कांड पड़ा। अर्थात ये घटना कब घटी? 1922 की घटना है। 1922 की घटना है। ये गोरखपुर का एक स्थान है, आपका चौरी चौरा कांड, वहां पे घटना घटी। इसके बाद चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना गांधी जी की नीतियों से असंतुष्ट होकर के, गांधी जी की नीतियों से असंतुष्ट होकर के मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में जाकर के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इलाहाबाद में आनंद भवन में क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अर्थात स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या साइमन कमीशन। यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन, आप देखिए कब आया? आइए, साइमन कमीशन क्या आया? 1927 में। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में आपका साइमन कमीशन आया। आइए देखते हैं क्या, दांडी मार्च यात्रा देख लेते हैं। तो देखिए दांडी मार्च यात्रा आपको मालूम है, दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष आपकी प्रारंभ हुई? तो आपको मालूम है गांधी जी के यहाँ पे 79 फॉलोअर्स साथ साथ चल रहे थे और ये यात्रा का शुभारंभ हुआ कब हुआ? 1930 में हुआ। कब हुआ? 1930 में दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हुई। इसके बाद देखते हैं क्या, गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ? तो आइए देखिए समझौता कब हुआ? 1931 में समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इसके बाद क्या है? पूना पैक्ट। आपको मालूम है पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट क्या है? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य असंतोष था। देखिए उस असंतोष को दूर किया गया किस माध्यम से? यहाँ पे देखिए दोनों के विचारों में भिन्नता थी, वो भिन्नता दूर की गई किस माध्यम से? पूना पैक्ट के माध्यम से। और कब? 1932 में। कब? 1932 में। देखा ये इंपॉर्टेंट डेट थी, तो स्टूडेंट ध्यान दें, देख रहे हैं कभी आ जाए एग्जाम में कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। आपके पेपर में आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आपके पेपर में आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आपके पेपर में आता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ? यहाँ पे देखिए 1907 में हुआ। आता है तिलक को राजद्रोह की सजा कब मिली? तो आपको मालूम है 1908 में। यदि आता है मार्ले मिंटो अधिनियम कब बना? 1909 में। आपके पेपर में आता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। पेपर में आता है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में। यदि आपका होम रूल लीग की स्थापना पूछी जाती है तो क्या है आपका? 1916 में।
यदि चंपारण आंदोलन पूछा जाता है तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। क्या पेपर में आता है कि रॉलेट एक्ट कब बना? तो 1918 में रॉलेट एक्ट बना था। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1918 में बना था। फिर देखिए यहाँ पे पेपर में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। देखिए फिर आता है देखिए खिलाफत आंदोलन, देखिए 1919 में खिलाफत आंदोलन। और अब देखिए असहयोग आंदोलन आता है तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। यदि चौरी चौरा कांड आता है तो 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना घटी थी। आइए देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा जाता है तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब? 1923 में हुई थी। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ेंगे। साइमन कमीशन पूछा जाता है। साइमन कमीशन तो आपका 1927 में। आगे बढ़ते हैं दांडी मार्च यात्रा, ये आपका 1930 में। इसी श्रृंखला में क्या है? गांधी विन समझौता पूछा जाता है 1931 में। और देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है? आपको मालूम है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य वार्ता आपका हुई थी। क्या है उसी का नाम पड़ा क्या? पूना पैक्ट कब हुआ? 1930। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।